बेहाल है लल्लन, अमरोह गांव का सीपर जो मोट के अस्पताल में काम करता है। अभी अभी खबर देकर गया है कि आसाराम बसेरों ने अस्पताल के सामने खड़े होकर नारे लगाए, गालियां बकीं और हिंसाबाद। आसाराम सबसे आगे था, उसका स्वर सबसे ऊंचा था। साथ ही ईंट पत्थर फेंक रहे थे, खिड़कियों के शीशे टूटे। कंपाउंडर को बहुत चोट आई है, कंपाउंडर जी को बहुत चोट आई है। डाकघर साहब आग बबूला हो उठे। इतनी बात सह सकते हैं डाकघर लोग? तुरंत थाना पुलिस का सिपाही बुलवा लिया। दारोगा जी खुद हाजिर हो गए, आसाराम को कैद कर लिया। वह हवालात में लल्लन का रोम रोम कांप गया। इस तरह की वारदात आज वह तीसरी बार सुन रही है। हर बार आसाराम उसे अंधकूप में धकेल देता है। वह मुंह खोले बावली सी खड़ी रह गई। सीपर लल्लन के बदहवास चेहरे को देखता रहा। देर तक वह कुछ नहीं बोली तो सीपर बोला, सीताराम भौजी, अब चलता हूँ, उसे छुड़ाने की जुगत करना, बस इतना ही कहने आया था। लल्लन को अचानक चेत आया तो बोला, भैया, बिरादरी का कोई आदमी जमानत के लिए सिकंदरा के पलटू दाऊजू? हाँ, कोई नहीं। लल्लन के मुख से गालियां फूटने लगी। बिड़ा रह हवालात में, बड़ा मरता था बिरादरी के लिए। सगे खास अब कहाँ अलोप हो गए। हत्यारे सब अपने स्वार्थ के हैं, गुड़ देखते के चीटे। सीपर चला गया, लल्लन खड़ी रह गई अकेली। पाँव में सत्य नहीं बचा, उससे खड़ा नहीं जा रहा। माथे में घुमेर उठ रही है और कान सनन सनन। क्या करे, क्या न करे। सोच में डूबी मड़ैया में घुसकर धम्म से धरती पर बैठ गई। माथे पर हथेली धरे, घुटने पर कोहनी टेके बैठी रही, ज्यों कोई गमी हो गई हो। सारे नाते रिश्तेदारों, मिलने जुलने वालों पर ध्यान आता रहा, पर कुछ हासिल नहीं। कोई जाना ही चाहता तो अब तक छुड़ा न लाता आसाराम को। सीपर कह रहा था 3 दिन, और उसके लिए आसाराम की जमानत कराना ज्यों सड़क के तारे तोड़ना। उदास निगाह से उस खटिया की ओर देखने लगी जिस पर सास पड़ी हुई है। बेटा के आने की बाट में झुर्री भरी आंखें कौड़ी की तरह खुली हैं। पूछती हैं बार बार, आसाराम नहीं लौटा लल्लन? वह तो रहता था। कमली के सगाई के संबंध में अम्मा आधा दिन भी नहीं लगना। लो, आज तो पूरा महीना हुआ जाता है, कोई खबर नहीं। किसी से पूछताछ तो कर बेटी। अम्मा उठकर बैठ गई। बूढ़े होठों से जुगाली सी करती हुई आसाराम की बाबत ही पूछने लगी, ऐसा तो नहीं कि तू कुछ छिपा रही हो लल्लन? तेरा चेहरा कुम्हला गया है। लल्लन अधिक दुखी हो उठी। वह अम्मा की अनुभवी आंखों पर कब तक पर्दा डाले रहेगी? कब तक छिपा सकेगी सच बात? नासिया ने माँ की हारी बीमारी का भी ख्याल नहीं किया। मन में तो आता है कि सड़ने दे हवालात में। भाड़ में गई जमानत। अम्मा लेट जाओ, फिक्र में हलकान हो रही हो। तुम्हारा तो वैसे ही जी अच्छा नहीं। लल्लन ने सास की आंखों में आसाराम के बदले की आत्मीयता उड़ेल दी।
घुटनों में मुंह गाड़े बैठी है लल्लन, ऐसे कब तक चलेगा? कब तक खींचेगी पूरी गृहस्थी का बोझ? बेआधार बेरोजगार कैसे बैठा रहे कोई? भूखे पेट को कब तक मसोसे? कैसे थे हम, क्या धजा बन गई? मुकद्दर की मार कहो सो भी नहीं। अपने रिजक से अपने पेशे से बेईमानी करी तो भागेंगे नहीं। आज ही नहीं है लल्लन, 35-38 बरस उम्र गुजार चुकी है। 20 साल तो इस खिल्ली गांव में ही हो गए। गौना होकर आई थी तो हद से हद 16-17 बरस की रही होगी। 20-22 की होते होते सास का आसन ऐसे ले लिया जैसे पिरौना वाली दाई बहू को गद्दी संभलवाने तैयार ही बैठी थी। खैनी मिस्सी खाने में ही नहीं, अम्मा के हाथ का जस त्यों उतार लिया अपने हाथों में, अपनी तलहथियों में, उंगलियों में। लल्लन उंगलियों की पोरों से अपनी हथेली टटोलती रही, छू छू कर देखती रही जैसे पहचान रही हो कि ये वे ही हथेलियां हैं जो। उसे अम्मा की आसीस याद आ गई। बेटी, तेरा आशीर्वाद मेरा आशीर्वाद तेरे संग है हरदम तेरे ऊपर। बस 2 बातें याद रखना लल्लन। बच्चा जनाते बखत खुरपी हंसिया खौलते पानी से धोकर पोंछकर फिर नाल काटना। और जच्चा के कोठे में हवा का परगास रहे। वैसे तू हौसले हिम्मत वाली जनी है, अदब कायदा वाली है, तेरे ऊपर बड़ी उम्मीद है बेटा। इस बात को तो वह आज भी मानती है। उसे सास की असीसें फल गईं। अम्मा के नाम से भी आगे गया उसके हाथ का जस। लल्लन के होते हुए गांव आन गांव वालों को पिरौना वाली दाई की कमी नहीं अखरी। आज सोचती है तो कलेजा फटता है। ऐसे लगता है जैसे वे सब बीती बातें हों, सपने हों। वे दिन कहाँ हिरा गए जब हम गांव से अमरोख तक के माते मोदी उसके लिए गाढ़ी गढ़ला जोत कर लाते थे। मरोड़ा कायले के लोधी कुर्मी उसे अपनी साइकिल के कैरियर पर बिठा कर ले जाते थे। उसी मान सम्मान के चलते दिन रोज उसका कलेजा पुख्ता होता जाता था। हाथ निपुणता कुशलता से चलते थे। फंसे अधफंसे शिशु को अनुभवी उंगलियों से बाहर खींचकर जच्चा को निष्कंटक निर्बार लेती थी। लल्लन की बाहें आज भी कसमसाती हैं, उंगलियां फड़कती हैं, पर काहे को? ये सब तो पिछली हिलोरें हैं, याद करके दुखी पाना है। गहरी सांस भरी लल्लन ने जगदीश तिवारी क्या भूल गए होंगे? उनकी मरती हुई बहू के प्राण वापस लाई थी। जच्चा के संग संग ऐसे जूझी थी जो उसने सही हो जानलेवा पीरे। उसने ही जना हो तिवारी का नाती। घर लौटकर आई तो यही अम्मा आंखें फाड़े देखते ही रह गई। बोली, आज क्या जयराम से कुश्ती लड़ी थी? मरोड़ा से खिल्ली तक भी पसीना नहीं सूखा ठंड के दिनों में। हाँ अम्मा हाँ, महामाई का सुमिरन करके और तुम्हारा नाम लेके हमने जमराज से कुश्ती लड़ी थी। बहू बच गई। अम्मा, बस हमारी मेहनत सुकारत हो गई। जुग जुग जीवे तिवारी का नाती। अम्मा का कलेजा फूलकर दुगुना चौगुना हो गया। पीठ थपथपाकर बोली, बेटी जनी की जा, एक पांव नरक में तो एक सुरग में। दाई ही भय माता का रूप धरकर प्रगट होती है उस बखत।
भय माता के नाम का नारियल तोड़ा था उस रात, बच्चों में प्रसाद बांटा था लल्लन ने। वही लल्लन आज घुटनों में मुंह दिए बैठी है। सिकंदरा और खिल्ली के अहीरों में सिर मुटव्वल दुश्मनी थी। ऐसा बैर कि ब्याह काज पांच पतंग तो कहे कौन, मौत कमी तक में आना जाना नहीं। रंजिश निभाने के लिए सूद सलाह रखा जाता है। यह बात कोई खिल्ली सिकंदरा के अहीरों से सीखे। मजाल है कि कुत्ता बिल्ली माछी मच्छर तक उड़कर जाए एक दूसरे की सीमा में। हाट बाजार भी मिल जाते थे तो मुंह फेर लेते थे, एक दूसरे को देखते ही। पर भय माता की भी अनेक लीलाएं हैं। उसी का जन्मा आदमी उससे बच पाएगा भला? लो, उन्हीं दिनों हरदयाल अहीर की बहू की जान खतरा खा गई। पहलौटी का बच्चा और बहू थी अनजान, अखेर अल्हड़। सिरियन ने 3 दिन तक तो किसी को इल्म नहीं होने दिया कि पीरें आ रही हैं। उसका भी क्या कसूर। घर में सास ननद होती कि जेठानी देवरानी रहती तो पहचानती, पढ़ लेती पीर भरा चेहरा, दर्द भरी आंखें, ससुर मर्द की जात क्या जाने क्या पहचाने। उस बेचारों ने भी कभी दर्द पीर सहे हो तो जाने। ऊपर से बहू का घूंघट पर्दा, उसका आदमी लान में। महामाई की कृपा समझो कि पड़ोसिन चूल्हे की आग मांगने आ गई। बहू का बेहाल रूप देखा तो सन्न, तुरंत बाहर की ओर भागी और हरदयाल को सचेत किया। ओ कृपाल के दादा, बहू तो रेत की मछली सी छटपटा रही। दैया सांसें तक नारी नब्ज दाई को बुलाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी। मौत का खौफ सब डरों से भारी होता है। फिर कहाँ खिल्ली कहाँ सिकंदर, कुछ नहीं सोचा हरदयाल अहीर ने। घोड़े की पीठ पर जीन डाली और दौड़ लिए। दौड़ते दौड़ते आ गिरे लल्लन की चौखट पर। आज भी सजीव है लल्लन की आंखों में वह तस्वीर। हरदयाल का लुटा उजड़ा बदहवास मुख देखते ही वह घोड़े पर उनके पीछे बैठ ली थी। मुड़कर न गांव के लोगों की ओर देखा न आसाराम की तरफ। उसके हाथ में जस था, सिर पर अम्मा की आशीष, बहू को जिंदगी मिली। हरदयाल के घर फूल सी नातिन ने जन्म लिया। हरदयाल की बदौलत ही सिकंदरा खिल्ली के अहीरों में आना जाना और मेल मिलाप हुआ। गहरी सांस लेकर एक नजर सास की ओर देखती रह गई लल्लन। पिरौना वाली बूढ़ी दादी ऐनक की टूटी कमानी में बंधा धागा अपने कान में लपेट रही है। क्या देखना चाहती है अम्मा? अब बचा भी क्या है? ऐनक लगाएं न लगाएं, बहू का रोया हुआ लाचार चेहरा देखकर क्या करेंगे? मैंने तो तुम्हारी नसीहत, तुम्हारी कहनावत सिर आंखों रखी थी अम्मा, आज तक। याद है तुम्हारे बोल, बेटी अपने रिजक में भेदभाव बैर मिताई ऊंच नीच का ठौर नहीं। अपने पैसा से बेईमानी मत करना, रोजी का ठौर भगवान का ठौर है। पर अम्मा तुम्हारा ही बेटा उसी की जिद। अमरोह कसी पर कह गया है कि आसाराम। लल्लन ने आधी बात पर ही विराम लगा दिया। भला हुआ जो मोट के कसाई को बकरी बेच दी, रुपए लेकर आता ही होगा। बकरी खोल ले जाने का आज का ही वादा है। पेटों का गुजारा तो किसी तरह हो रहा है, ऊपर से आसाराम की जमानत।
तो ये थी मैत्रेयी पुष्पा, हमारे समय की बहुत चर्चित कथाकार, साहित्यकार, उपन्यासकार, लेखिका की कहानी ऋजक। और इसे पढ़कर दरअसल मैं उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजना चाहती हूँ। आज जन्मदिन है और आशा है कि ये पाठ कभी भी सुना जा सकेगा। बहुत मज़ा आया इस कहानी को पढ़ के, एकदम अलहदा फ्लेवर, आंचलिकता एक ऐसे अंचल की जहाँ से मैं अनभिज्ञ हूँ। मैत्रेयी जी को बहुत धन्यवाद और बधाई, शुभकामनाएं, और धन्यवाद आप सबका साथियों मुझे सुनने के लिए। वाकई एक मिडवाइफ की दारुण सुंदर कहानी।